दिल के अरमा आंसुओं में बह गए क्योंकि बाबर आजम ना तो ट्राई नेशन सीरीज में और ना ही एशिया कप के स्क्वाड के अंदर अपनी जगह बना पाए। हालिया परफॉर्मेंस बाबर आजम की बहुत बुरी चल रही थी और लास्ट हमने जो ओडीआई सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है उसमें बाबर आजम के पास एक मौका था कि अपने आप को मनवाते, अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट करते और बिना किसी के सवाल जवाब के बाबर आजम जो है वो ट्राई नेशन सीरीज में आते और उससे फिर सीधा जंप करके एशिया कप स्क्वाड के अंदर आ जाते। बट आज आपके कोच माइक हैसन और उनके साथ आकब जवेद ने ऑफिशियली तौर के ऊपर स्क्वाड अनाउंस किया है एशिया कप का, ट्राई नेशन सीरीज का, जिसमें बाबर आजम का नाम शामिल नहीं है। वो 17 लड़के जो ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे अफगानिस्तान और यूएई के अगेंस्ट, और उसके बाद वही लड़के जो है वो एशिया कप भी खेलेंगे। 17 लड़के इसलिए क्योंकि एसीसी की तरफ से जो है वो क्लियर बताया गया था कि आप 17 लड़कों का नाम जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं कि अगर 16 लड़के होते हैं तो उसमें या आपके हसन अली शामिल होंगे या फिर आपके सलमान मिर्जा शामिल होंगे। बट ये 17 लड़कों का स्क्वाड है, इसलिए हसन अली भी मौजूद है और आपके सलमान मिर्जा भी मौजूद है। और कौन कौन मौजूद है इस स्क्वाड के अंदर उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट अगर आप चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहला नाम जो नाम शामिल नहीं है वो नाम है बाबर आजम का। इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले बात कर लेते हैं स्क्वाड की। तो स्क्वाड के अंदर सबसे पहला नाम साइम अयूब का है, फिर उसके बाद फखर जमान है, उसके अलावा फहीम अशरफ है, साहबजादा फरहान है, आपके कप्तान सलमान अली आगा है, हसन नवाज है, मोहम्मद नवाज है, हुसैन तलत है, मोहम्मद हारिस है, आपके कीपर भी और आपके स्टार बैट्समैन भी। उसके अलावा हारिस रऊफ है बॉलिंग में, हुसैन तलत है, और सरप्राइजली नाम जो ऐड किया गया है वो नाम वसीम जूनियर का है। लास्ट के ऊपर वसीम जूनियर का नाम दिया गया और वसीम जूनियर के साथ आपके सुफियान मकीम है, सलमान मिर्जा है, हसन अली है, खुशदिल शाह है और शाहीन शाह अफरीदी हैं। ये वो 17 लड़के हैं जो ऑफिशियली तौर के ऊपर अनाउंस किए गए हैं। आकब जवेद की तरफ से बहुत सारे सवालात उनसे हुए प्रेस के अंदर, और सवाल मेरे ख्याल से शायद घूम घूम के जो है वो बाबर आजम के ऊपर ही क्यों आ रहे थे। क्योंकि एक सवाल जब भी उनसे पूछा गया कि आपने सब जितने भी प्लेयर ऐड किए हैं, इसमें जितने भी प्लेयर बैट्समैन शामिल किए हैं वो सब उल्टे बैट के साथ खेलने वाले हैं, सीधे बैट के साथ तो आपका कोई भी प्लेयर खेलने वाला नहीं है। उनकी मुराद ये थी, उनका सवाल ये था कि आपकी टीम जब भी फंसती है तो आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं होता कि जो आपकी टीम को संभाल के रखे, जो आपकी विकेट उड़ने से बचाए, विकेट गिरने से बचाए। बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका सवाल जो है बाबर आजम था। बट उन्होंने जवाब दिया है कि जब हमने सीधे बैट के साथ ही टी20 के अंदर खेलना है तो फिर हम टी20 क्यों खेल रहे हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट का उन्होंने नाम ले दिया। बट बाबर आजम का सवाल, बहुत सारे और बाबर आजम के ऊपर सवाल हुए। ये कहा गया कि कंडीशन मैटर करती है आपकी तरफ से, क्या आप टी20 वर्ल्ड कप जो 2026 को आ रहा है आप उस चीज को मद्देनजर रख के इन लड़कों को शामिल कर रहे हैं। क्योंकि यही वो लड़के हैं, यही वो स्क्वाड है जो टी20 हम हार गए बांग्लादेश से। वो बांग्लादेश की टीम जो टी20 रैंकिंग में 10वें पायदान के ऊपर थी, हम ओडीआई सीरीज हार गए। उस टीम से ओडीआई की सीरीज हम हार गए कि जो टीम 9वें नंबर के ऊपर मौजूद थी, आप उन्हीं लड़कों को दोबारा जो है वो शामिल कर रहे हैं। तो फिर जो है इसमें इंप्रूवमेंट क्या हुई। तो उन्होंने इधर से ध्यान हटा के जो है वो साहबजादा फरहान की तरफ ध्यान कर दिया कि फरहान की बैटिंग लाजवाब रही, ब्रिलियंट रही। साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेलते हैं, साइम यंग प्लेयर है, फखर जमान के ऊपर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने जो है वो इधर डाइवर्ट कर दिया ध्यान सबका। बट फिर भी रिपोर्टर्स जो है वो सवाल पूछते गए अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बट सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि 17 उतनी स्क्वाड अनाउंस हो चुका था। उसमें ना तो बाबर आजम का नाम शामिल था और ना ही बाबर आजम अपनी जगह बना पाए ट्राई नेशन सीरीज में, ना ही एशिया कप में, और ना ही नसीम शाह का सीपीएल का सलूट वो काम आया। क्योंकि पहले ही ये लड़के फाइनल किए जा चुके थे। सिर्फ एक सिग्नेचर की जरूरत थी पीसीबी के चेयरमैन मोहसन नकवी, जो कि एसीसी के भी चेयरमैन है, उनके पास जो है भिजवा दिया गया था। उनसे अप्रूवल आई, अप्रूवल के फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो आपके बाबर आजम शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान का तो टेबल के ऊपर नाम ही नहीं था आना। बहस बिल्कुल रिजवान के ऊपर नहीं थी करनी कि बाबर को शामिल किया जाना चाहिए, इसके ऊपर बहस होनी थी। रिजवान को शामिल किया जाना चाहिए, इसके ऊपर कोई बहस नहीं थी होनी, कोई डिबेट नहीं थी होनी।
बट एक बात जो निकल के सामने आई थी पिछले तकरीबन 3 या 4 दिन से, कि बाबर आजम के बारे में सलमान अली आगा का कहना है कि T20 का उनको हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, उनको एशिया कप के स्क्वाड में नहीं शामिल किया जाना चाहिए। 5 जो सिलेक्टर्स है उन्होंने कहा जी किया जाना चाहिए, सलमान अली आगा ने कहा जी नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एक बात आई थी, अभी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। टीम जो बनी है वो आपके कप्तान की मर्जी से भी बनी है, टीम आपके सिलेक्टर्स की मर्जी से भी बनी है, और टीम सबकी रजामंदी से बनी है। बाबर आजम का अगर नाम शामिल नहीं है तो उसमें सलमान अली आगा का कोई, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा सलमान अली आगा का हाथ नहीं होना चाहिए। जितने भी सिलेक्टर्स हैं सबने मिलकर ये टीम बनाई है, तो जैसी उनको टीम सूट की वैसी उन्होंने टीम बना दी। उम्मीद है कि ये टीम जो है वो जो 9वें नंबर की टीम से हार रही है, जो 10वें नंबर की टीम से हार रही है, वो टीम मुकाबला करे इंडिया जैसी टीम का, वो टीम मुकाबला करे और बड़ी टीमों का, एशिया कप में मुकाबला करे, ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान का मुकाबला करे। तो उम्मीद है कि ये लड़के, ये यंग ब्लड, ये यंग टैलेंट इन्हीं के साथ जो है ट्राई नेशन सीरीज में चला जाएगा, एशिया कप में चला जाएगा, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी यही लड़के जो है वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। हाँ, एक दो नाम जो है वो चेंज जरूर हो जाएंगे, उसमें शायद आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो उनका पता कट जाए और यंग लड़के जो हैं उनकी जगह ले लें। बट फिलहाल के लिए ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप का स्कोर जो है वो सामने आ गया। ट्राई नेशन सीरीज हमने खेलनी है 27 अगस्त को, और नहीं 27 नहीं 29 अगस्त को। उसके बाद फिर हमने खेलना है एशिया कप जो 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। 14 सितंबर को हमारा इंडिया के साथ मैच है, तो बहुत मजेदार मैच होने वाले हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट के रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स पर वक्त आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।